आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे ही क्यों, अगर हम भी पढ़ाई करते हैं तो हमें किस दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए, हमारा टेबल कैसे होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमें काफ़ी हेल्प होती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं तो उनका टेबल किस दिशा में हो, उनका मुंह किस तरफ हो, अगर वो सोते हैं तो वो किस दिशा में सोए, उनके टेबल पर ऐसा क्या क्या होना चाहिए कि उनका कंसंट्रेशन बना रहे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो में सीखने को और समझने को मिलेगी। अगर आप इन सारी बातों को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। हमारी मेन डायरेक्शंस 4 हैं और उसकी सब डायरेक्शंस 4 है, तो ऐसे करके 8 दिशाएं हैं। वैसे तो 16 जोन होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि हमारी 8 दिशाएं होती हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और इन पूर्व और नॉर्थ के बीच का भाग नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच साउथ ईस्ट जिसे अग्निकोण बोलते हैं, वेस्ट एंड साउथ के बीच साउथ वेस्ट जिसे नैऋत्य कोण बोलते हैं, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो भाग होता है वो नॉर्थ वेस्ट होता है। तो हमें इस नॉर्मली इतनी दिशाओं का ज्ञान होना हमें जरूरी है, ताकि हम जो भी चीज़ें प्लेस कर रहे हैं, रख रहे हैं, हम अकॉर्डिंग टू वास्तु चलें। सबसे पहले आता है कि टेबल। बच्चों का टेबल किस दिशा में होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए। सपोज जैसे ये आपका घर है, ये ईस्ट की वॉल है, वेस्ट की वॉल है, नॉर्थ की वॉल और साउथ की वॉल है। तो हमें किस दिशा में बच्चों को पढ़ाई करते हैं तो हमें बिठाना चाहिए। सबसे पहले आप कोशिश करिए कि आपके बच्चों का जो स्टडी टेबल हो या उनका स्टडी रूम हो वो नॉर्थ डायरेक्शन में हो। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में हो तो बेस्ट है। और एक अनादर सेकेंडरी डायरेक्शन है ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट में अगर आपके बच्चे टेबल लगाकर पढ़ते हैं तो ये सबसे अच्छी एक टिप है कि आप आपके बच्चों को इस दिशा में पढ़ने बिठाइए। साउथ साउथ में कभी भी हमें नहीं टेबल लगाना चाहिए, ना ही वहाँ पे कोई स्टडी रूम रखना चाहिए। अगेन आप नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, वेस्ट भी एक अच्छी डायरेक्शन है, यहाँ पर भी आप टेबल लगाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन अगेन सबसे प्रायोरिटी अगर हमें देना है तो हम नॉर्थ को देंगे। अच्छा, अगर आपका स्टडी रूम नॉर्थ की वॉल पे है या आपके बच्चे पढ़ते हैं तो टेबल किस किस तरीके से लगाना चाहिए हमें। तो टेबल जो है हम ऐसे लगाए कि हमारा फेस जो है, बच्चों का फेस नॉर्थ की तरफ रहे। ये टेबल है, ये नॉर्थ की वॉल है और ये टेबल है और फेस आपका नॉर्थ की तरफ है। इस तरीके से आप टेबल वहां पर लगाइए ताकि वहां पे बच्चे नॉर्थ फेसिंग में पढ़ सके। अगर घर में ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो हम कोशिश करें कि हम ईस्ट में बैठे। ईस्ट में हम इस तरीके से टेबल लगा लिया और हम पढ़ते टाइम हमारा फेस जो है ईस्ट डायरेक्शन में हो। अगेन थर्ड पॉइंट, अगर दोनों में प्रॉब्लम है, नहीं बैठ पा रहे हैं, नहीं स्टडी रूम निकल पा रहा है, तो आप लास्ट ऑप्शन है कि आप वेस्ट में बैठिए। वेस्ट में हमने जैसे टेबल लगा दिया है, ये टेबल अगर है तो हमारा जो फेस है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए या फिर नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। जैसे अगर ये टेबल है, आपका रूम है, तो आप टेबल इस तरीके से लगाइए, इस तरीके से, ताकि आपके बच्चे नॉर्थ फेसिंग बैठ सके। नॉर्थ फेसिंग में कोई प्रॉब्लम है तो फिर ईस्ट फेसिंग बैठ सके, लेकिन कोशिश करिए कि आपके बच्चे नॉर्थ फेसिंग बैठे, क्योंकि नॉर्थ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आती है, पॉजिटिविटी आती है, ऊर्जा आती है, जो हमारे दिमाग को, हमको, हमारे बॉडी को संतुलित करने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। टेबल का हो गया। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारे टेबल पर ऐसी क्या चीज़ें हम रखें जो हमें पॉजिटिविटी दे, हमें कंसंट्रेशन हमारा बना रहे। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने टेबल को नीट एंड क्लीन रखें, वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा गंदगी ना हो, बहुत ज़्यादा बुक्स का ढेर ना लगा हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बुक्स बहुत सारी पड़ी रहती है एक के ऊपर है, उसको क्लीन रखें, जितना सामान जरूरी उतना ही रखें। आप टेबल के ऊपर पिरामिड रख सकते हैं, ये इस तरीके का पिरामिड। अगर आप ये पिरामिड रखते हैं अपने टेबल पर तो आपको काफ़ी पॉजिटिविटी मिलेगी। पिरामिड जो है पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। तो आप कांच का पिरामिड ना रखें, ना कोई प्लास्टिक का, आप मेटल का पिरामिड रखिए जो आपको काफ़ी पॉजिटिविटी देगा। साथ में ही पॉजिटिविटी के साथ में और हमको हमारे टेबल पर अगर पॉजिटिविटी बढ़ानी है तो जैसे ये क्रिस्टलाइज क्वार्ट्स है, आप क्रिस्टलाइज क्वार्ट्स जो है ये भी पॉजिटिविटी को एमिट करते हैं, ये आपके टेबल पर होते हैं।
तो अगेन ये आपका ऑरा जो है वो अच्छा बना कर रखने में हेल्प करेंगे और आपका जो है ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल बना रहेगा। तो आप ये भी कोशिश करिए कि आपके टेबल पर ये क्रिस्टलाइज क्वार्ट्स हो और ये पिरामिड हो, जो आपके बच्चों को काफ़ी हेल्प करेगा। फोर्थ थिंग कि जब भी आपके बच्चे जिस भी टेबल पर बैठते हैं तो टेबल के सामने आप एक स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक आप केसर से स्वास्तिक बनाइए, और केसर से स्वास्तिक बनाने का तरीका होता है कि आप नीचे से ऊपर और लेफ्ट टू राइट इस तरीके से आप स्वास्तिक बनाइए टेबल के सामने। इससे अगेन एक पॉजिटिविटी जनरेट होती है जो हमारा कंसंट्रेशन बनाए रखने में हमें काफ़ी हेल्प होगी। स्वास्तिक बनाने का एक तरीका होता है कि जब भी आप स्वास्तिक बनाते हैं तो आप सांसों को पूरा अंदर खींचिए। सगुण में आपको स्वास्तिक बनाना है। सांसों को पूरा अंदर खींचिए, अपनी विश बोलिए और फिर स्वास्तिक बनाइए। सांसों को अंदर खींचा, पहले ये वाली लाइन खींची यहाँ से यहाँ तक, फिर अगर आपसे होल्ड करना नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए। फिर अगेन अपनी लंबी सांस लीजिए, फिर लेफ्ट टू राइट एक ऐसा डंडा खींचिए और फिर इस तरीके से पूरा स्वास्तिक बनाइए। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप करते हैं तो आपको काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी।